बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बता दें, मायावती ने कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों पर निशाना साधा है। इसी के साथ साथ कांग्रेस को बुरे दिनों में दलित याद आते हैं, इस तरीके की बात उन्होंने अपने पोस्ट में लिखी है। अब इनको दलितों को मुख्यमंत्री बनाने की याद आ रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां शुरू से ही आरक्षण के खिलाफ रही हैं। तो ये ट्वीट जो है, ये पोस्ट जो है मायावती का सामने आया है। आपको बता दें, दलितों पर राजनीति को लेकर के कांग्रेस और तमाम पार्टियों पर हमला साधती हुई मायावती यहां पर नजर आई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब ये पार्टियां कमजोर होती है तो इन्हें दलितों की याद आती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। मायावती ने कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों पर निशाना साधा है। कांग्रेस को बुरे दिनों में दलितों की याद आती है, इस तरीके का पोस्ट उनकी ओर से सामने आया है। इसके साथ साथ अब इनको दलितों को मुख्यमंत्री बनाने की याद आ रही है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब हमारे साथ मौजूद हैं। शबाब साहब, मायावती का ये ट्वीट सामने आया है और जिस तरीके से पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव लगातार चल रहे हैं और लगातार दलितों को साधने की कोशिश भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, और बीएसपी का एक वोट बैंक वो माना जाता है। मायावती का ट्वीट इसी नजरिए से देखना चाहिए। और देखिए, मायावती के इस ट्वीट को दो नजरियों से देखा जाना चाहिए। पहले नजरिए में राहुल गांधी के वो बयान हैं जो हाल फिलहाल के दिनों में दलित आरक्षण और उससे जुड़े हुए रिजर्वेशन, कोटे में कोटा, इन तमाम बातों को लेकर के दिए जा रहे हैं। फिर चाहे हिंदुस्तान की तमाम जनसभाओं में उनके द्वारा दिए गए भाषण हो, या फिर अभी जो उन्होंने अमेरिका में जाकर के इस तरीके के आरक्षण संबंधी बयान दिए हैं, उनको लेकर के जो चिंताएं हैं वो मायावती की साफ तौर से दिख रही हैं। पहली बात, कांग्रेस के सुप्रीम राहुल गांधी के बयान है। दूसरा, जो इसमें मायावती ने टॉपिक जो है वो जो उठाया है, वो दलितों को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के जो बात उन्होंने की है, इसको आप हरियाणा के चुनाव से जोड़कर देखिए। हरियाणा में कांग्रेस की सीनियर लीडर कुमारी शैलजा पार्टी से नाराज चल रही हैं और खबरों की अगर माने तो वो पार्टी छोड़ने या अपनी पार्टी बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। उनको भाजपा भी अपने डोरे डाल रही है। उसी सबके बीच में आकाश आनंद ने भी हरियाणा के चुनाव में कुमारी शैलजा को बसपा में आने और वहां पर उनके साथ देने की बात कही थी। कुमारी शैलजा चूंकि पिछड़े वर्ग से आती हैं, दलित वर्ग से आती हैं, और एक बड़ा जनाधार उनका वहां पर रहा है, और वो मुख्यमंत्री बनने की मांग कर रही हैं। इसी तमाम बिंदुओं को लेकर के मायावती के इस ट्वीट को देखा जाना चाहिए, क्योंकि कुमारी शैलजा हरियाणा में एक बड़ा फेज है, एक बड़ा नाम है, और वो कांग्रेस से नाराज चल रही हैं। किसी भी जनसभा में वो नहीं पहुंच रही हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन कुमारी शैलजा को बहुजन समाज पार्टी अपने पाले में लाना चाहती है। भाजपा तो कोशिश कर ही रही है। आकाश आनंद भी लगातार जो वहां पर जनसभाएं कर रहे हैं, उसमें कुमारी शैलजा और बाबा साहब के जो लक्ष्य है उसको लेकर के बातें कह रहे हैं। जिस तरीके का मायावती का ट्वीट है, आकाश आनंद उसी एग्रेसिव मोड में हरियाणा में भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन पर बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि खड़गे भी दलित वर्ग के ही फ्रेम से आते हैं। कर्नाटका का जो दलित वर्ग है उससे वो आते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो खड़गे पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि जो कांग्रेस है उसने दलितों का अपमान किया है। सीधे तौर पर इन बातों को समझना चाहिए कि चूंकि चुनावी माहौल है, लिहाजा जो दलित वर्ग है उसकी फ्रेमिंग के लिए दलित वर्ग कहीं छिटके ना, उसको लेकर के तमाम जो प्रयास है मायावती के वो देखने को मिल रहे हैं। और साफ तौर से कांग्रेस पर प्रहार करके मायावती अपने बटे हुए, खोए हुए जनाधार को वापस लाना चाहती है। और दलितों पर जो एक छत्रराज कभी बहुजन समाज पार्टी का हुआ करता था, जो पिछले 10-12 सालों में खिसका है, जो भाजपा में भी गया है, कांग्रेस में भी गया है, समाजवादी पार्टी में भी गया है। मैं इसी को लेकर के शबाब साहब आपसे पूछना चाहता था, जिस तरीके से आपने हरियाणा की पॉलिटिक्स का जिक्र किया है, उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मायावती का जो वोट बैंक था दलित और मुस्लिम, वो कहीं ना कहीं पार्टी से खसका है, जिसके कारण पार्टी की स्थितियां जो हैं वो फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रही है। अखिलेश यादव पीडीए को लेकर के आगे चल रहे हैं। आने वाले समय में 10 सीटों पर उपचुनाव है और अपनी इन 10 सीटों पर मजबूती से पकड़ बनाने के लिए कहीं ना कहीं मायावती अब दलित पॉलिटिक्स वापस लेकर के आ रही है। अब बिल्कुल देखिए, मायावती ने कांशीराम के उस 80s के फॉर्मूले को वापस से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, जिसमें कांशीराम ने दलित समुदाय के वर्ग को जोड़ने के लिए बामसेफ नाम के संगठन को बनाया था। हालांकि बामसेफ संगठन महाराष्ट्र में बना था, और वो भी, उसकी भी एक बड़ा इतिहास है कि किस तरह अंबेडकर जी की जयंती को लेकर के छुट्टी की बात हुई और उसके बाद एक बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन जब बामसेफ संगठन बना तो उसमें देश भर से जितने भी सरकारी विभाग होते थे, वहां पर एक अगर सरकारी कर्मचारियों का कार्यालय होता था तो एक बामसेफ का अलग से कार्यालय
होता था। इस बामसेफ में जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो मुसलमान हैं, खासतौर से इनका एक संगठन ऑर्गेनाइज होता था और धीरे धीरे ये संगठन पार्टी की शक्ल लेता है और बाद में बसपा की नींव रखी जाती है। मायावती उसी तमाम चीजों को एग्जीक्यूट करने की कोशिशों में है। वापस से बामसेफ संगठन को जिंदा किया जा रहा है ताकि जो दलित समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको एक बार फिर से पार्टी की तरफ लाया जाए, लौटाया जाए। और इनमें कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग है जो मायावती से टूट चुका है, जो बसपा से दूर जा चुका है। मायावती यही चाहती हैं कि कर्मचारियों के तौर पर जो है वो एक बड़ा जो धड़ा है उसको वापस से पार्टी को जोड़ा जाए और इसी कड़ी में बामसेफ की नींव दोबारा से रखी जा रही है। और निश्चित तौर पर जो बाई इलेक्शन होने हैं उनमें एक बड़ा रोल दलित निभाएंगे, मुसलमान निभाएंगे, पिछड़ा वर्ग निभाएगा। तो मायावती वो कोशिशों में लगी हैं कि जो वर्ग उनसे टूटा था, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ने पीडीए का गठन करके पिछड़ा, दलित और अति पिछड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास किए। लगातार अखिलेश यादव कोशिशों में है कि जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको अपनी पार्टी से जोड़ के रखा जाए। ठीक इसी तरह चंद्रशेखर रावण भी दलितों के बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। हालांकि जब तक उनका लोकसभा में जीतना सुनिश्चित नहीं हो पाया था तब तक उनका कोई लोड नहीं लेता था, लेकिन जब से उन्होंने नगीना सीट जीती है उसके बाद से मायावती के लिए भी थोड़ी की खतरे की घंटी है, क्योंकि जो चंद्रशेखर रावण का वोट बैंक है वही मायावती का वोट बैंक है। ऐसे में चंद्रशेखर रावण लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, तो मायावती भी कोई चूक करना नहीं चाहती। लिहाजा दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को अपने साथ वापस जोड़ने के लिए मायावती इसी कोशिशों में है, इसीलिए लगातार वो एग्रेसिव मोड में है। इन तमाम कोशिश लगातार मायावती में लगी हुई है और तमाम अपोनेंट्स जो है वो भी उनके साथ इसी कोशिश में लगे हुए हैं।